क्लास 9 इसमें सोशल लेसन सेकंड रशियन रेवोल्यूशन या सोशलिज्म इन रसिया। इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है स्टालिन एंड कलेक्टिविजेशन। स्टालिन एक व्यक्ति है आफ्टर द व्लादिमीर लेनिन स्टालिन आए और स्टालिन ने कलेक्टिविजेशन की शुरुआत करी। ये जो टाइम वो था टाइम था 1927 से 1928। इसमें एग्रीकल्चर की बात करी उन्होंने। एग्रीकल्चर जो चीजें हैं कलेक्टिविजेशन की शुरुआत करी है ना। इससे जब ये बताओ जब फूड ग्रेन का एक जगह कलेक्टिविजेशन हो जाएगा तो द पॉपुलेशन या अर्बन ड्वेलर्स, ऐसा कह लो अर्बन ड्वेलर्स ड्वेलर्स है ना फेस्ड। अर्बन ड्वेलर्स का मतलब होता है अर्बन पॉपुलेशन, शहर की जनसंख्या। पॉपुलेशन अर्बन की पॉपुलेशन क्या करेगी, फेस करेगी एक्यूट प्रॉब्लम, एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ फूड ग्रेन। बात मेरी समझ में आ गई भाई? जाहिर सी बात है जब किसान का जो ग्रेन है वो बाजार में नहीं आएगा तो बाजार की जनसंख्या मतलब शहर की जनसंख्या खाने पीने के सामान को एक्यूट प्रॉब्लम फेस करेगी कि नहीं करेगी? भाई आता कहाँ से है? आता तो गांव से ही है, आता तो फार्मर के खेत से ही है ना, अन्नदाता तो वही है ना। कल भी हमने कहा था कि कोई ऐसे प्रोडक्ट खाने के अलावा मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं बाय द फार्मर ऑफ इंडिया, भारतीय किसान या पूरे दुनिया में जो किसान है वो अन्नदाता है, वही सब कुछ पैदा करके और हमें देते हैं। तो वो कह रहा है कि हमने इस तरह ने कहा कि नहीं, किसानों को रोक दिया कि भंडार करो, कलेक्टिवेशन करो। कलेक्टिवेशन होने से उसका जो आउटकम्स होगा, आउटकम्स ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यही पे पूछ सकता है कि ये बताओ आउटकम्स बताइए किसके, कलेक्टिवेशन के आउटकम्स बताइए। जो सिस्टम 1928 बाय द स्टालिन ने जो शुरुआत करी थी कलेक्टिविजेशन की जो व्यवस्था, उसके आउटकम्स मतलब उसके परिणाम क्या है, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द, रिजल्ट या आउटकम एक ही बात है, रिजल्ट कह लो परिणाम कह लो, क्या हुआ। ठीक है, तो ये परिणाम आपके सामने देखो। व्यवस्था खराब होगी, अर्बन ड्वेलर्स क्या करते हैं, एक ज्यादा समस्या, एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी समस्या। आप चावल दाल लेने पहुंचे, वो कहे आपने कहा कितने रुपए किलो, उसने कहा नहीं है नहीं। आपने कहा अरे भैया दे दीजिए, कल भी मैं आया था। बोले है नहीं। पैसा आपने कहा कितना, बोले है ही नहीं ना। जब है नहीं तो फिर क्या है के पैसे। तो ये बस आपके यहाँ अब देखिए कहीं ना कहीं फूड तो चाहिए ही है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। किसान ने बाजार में बेचा, बाजार में वो चीज अवेलेबल हुई, आम आदमी अर्बन ड्वेलर्स उसे खरीद के ले आया घर पे। अब है नहीं तो एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कलेक्टिवाइजेशन हो चुका था। कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट जनता के सामने रखती नहीं है, लेकिन वो होती जनता के लिए बिल्कुल अनफेयर है। अगर इस पर नियंत्रण ना लगाया जाए बाजार पे तो किसान जहां चाहे वहां बेचे, कोई इश्यू नहीं है। अगर उस पर आप अंकुश लगाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम में आएगा, वो कहेगा। कलेक्टिविज्म का मतलब होता है एकत्र करना, भंडार करना किसी भी चीज को। यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट ना कहो प्रोडक्शन कह लो, कृषि उत्पादों की बात हम कर रहे हैं। यह व्यवस्था स्टालिन ने 1927 और 1928 के बीच शुरू करी थी, जिसका परिणाम शहरी लोगों को बहुत ज्यादा पड़ा था क्योंकि खाने पीने के सामान उपलब्ध नहीं थे मार्केट में। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अभी पूछेंगे सबके मुंह फिर। इसके बाद grain supply, the government fixed price to which grain must be sold, but the peasant refused to sell their grain. Government purchased at these price. इसमें एक इन्होंने कहा था मिस्टर स्टालिन ने एक चीज और कही थी, देखो प्राइस फिक्स कर दिए थे, प्राइस फिक्स। प्राइस फिक्स का मतलब होता है भाई आप किसान हो, यू आर द फार्मर इन दिस टाइम, और आप अपने कृषि उत्पाद को, आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को या प्रोडक्ट को
अच्छे रेट पर अच्छे बाजार में बेचना चाहोगे। यही सच है ना, कि जैसा हम कहेंगे नहीं प्रोडक्शन तुम करो, सरकार ने कह दिया कि नहीं यहाँ बेचो और इस रेट पे बेचो, आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। आपको सुनते ही लगेगा कि सर ये तो गलत चीज है, सरकार अगर ऐसा कर रही है तो गलत कर रही है। हमें उसने कह दिया, वो कह रहा है कि विच grain must be sold but the peasant refuse to sell their grain, government purchase at these price। सरकार ने जो गेहूं के या अनाज के जो भी फूड प्रोडक्शन के या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रेट निर्धारित करे थे, उससे उस रेट को उन किसानों ने अपोज कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, अब जो बात मैंने पहले बोल दी थी वही है कि लेनिन के डेथ के बाद स्टालिन हेडेड द पार्टी, ही इंट्रोड्यूस्ड firm emergency measure। He firmly believed that rich peasants and the traders in the countryside were holding stock of the grain, hope higher price। हमने बताया था कि आफ्टर, लिख भी लो भाई, चलो, आफ्टर डेथ ऑफ द लेनिन, है ना, स्टालिन ने पार्टी की बागडोर संभाली। स्टालिन ने, ये हेड हो गए पार्टी के, एचओडी हो गए। इन्होंने इनका सोचना था कि अगर क्या सोचते थे कि लैंडलॉर्ड या बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ लिख लीजिए, ट्रेडर्स अगर अनाज के गोदामों को होल्ड कर लेंगे तो शायद अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। जस्ट लाइक द पीजेंट ऑफ मूवमेंट इन दिस टाइम इन दिल्ली इज गोइंग ऑन, द पीजेंट मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट, सेम एज दिस रशिया का रेवोल्यूशन हुआ, भारत में भी हुआ। आज रेवोल्यूशन नहीं है लेकिन मूवमेंट है, पीसफुल मूवमेंट है, लेकिन बिल्कुल सेम है। पीजेंट का भी मानना है कि भाई हमारे प्राइस को फिक्स क्यों किया, या फिक्स करो, या आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप यहाँ बेचो या दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने वो कर दिया। अभी हालांकि कोई ऐसी बात सामने निकल के नहीं आई है तो वीडियो पे नहीं कह सकते, लेकिन है हालात बिल्कुल सेम है। उनका मानना था कि किसान से कहेंगे कि मिस्टर यहाँ इनके यहाँ बेचो, वो भंडार कर लेंगे, सरकार का फंड लगेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सरकार का पैसा लगेगा, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस बन जाएंगे। अब फूड ग्रेन जो आएगा किसान से हम खरीद के सस्ते में यहाँ बिकवा के रखवा लेंगे, फिर हम जनता के लिए बेचेंगे महंगे रेट पर। तो इससे डबल नुकसान है ना। इसमें से देखना, एक तरफ जनता, एक तरफ लैंडलॉर्ड और एक तरफ गवर्नमेंट, यहाँ पर बन के जलजीरा इनका, है ना। जनता को नुकसान हुआ, कैसे, ज्यादा पैसा में मिल रहा है ना। यहाँ पे नेता है, नेता तो मजे में है, यहाँ कौन है, लैंडलॉर्ड है। इसको ये इसका भंडार, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे पैसा दिया, इसने बड़े बड़े वेयर हाउस बना लिए, भंडार गृह बना लिए, इनसे कहा सस्ते में बेचो, क्योंकि इनकी मजबूरी होती है। तो इसकी यहाँ फार्मर भी लिख लो, फार्मर की मजबूरी होती है कि सस्ते में, क्योंकि आफ्टर द हार्वेस्टिंग वो अपनी फसल के प्रोडक्शन को बेचता ही है। ये कॉन्सेप्ट है। जो बहुत बड़े किसान होते हैं वो अपनी प्रोडक्शन को रोकते हैं, बाकी को बेचना पड़ता है, क्योंकि उनके खर्चे, इनपुट जो किसानी में देते हैं, इनपुट जो एग्रीकल्चर में देते हैं, वो पूरे करने होते हैं। इसके लिए वो बाजार में जरूर बेचेंगे। तो इसका ये फायदा उठाना चले कि तुम बेचो। हमने लैंडलॉर्ड्स को वेयर हाउस बनाए, फार्मर से कहा तो मैंने सस्ते रेट पर बेचो, इसको भी यहाँ दे दिया। अब तुमने कहा कि अब तुम्हें जितने रेट पे देना जनता को दो ना। जनता तो इनोसेंट होती है, जनता क्या जाने। पेट्रोल में 54 बढ़ाई, फिर 58 बढ़ाई, फिर 5 रुपए बढ़ाए, जनता ने कहा कोई बात नहीं, 1 ही रुपये तो बढ़ाए, फिर कहा 50 पैसे की वृद्धि, कोई बात नहीं, क्योंकि जनता के पास ना तो टाइम है ना तो अकल है, क्योंकि इनोसेंट है हम लोग ना, अबोध है हम लोग, प्योर ऑर द पीपुल, हमें कुछ पता ही नहीं है। जैसा चल रहा, अरे वो आधे से पेपर में निकली है, मानने हैं, मान लिया। क्योंकि अब भाई अब नहीं मानेंगे तो ऑल टाइम वी कैन नॉट स्टार्ट द रेवोल्यूशन, क्योंकि वी हैव द वर्क, काम पर भी जाना है। रिवोल्यूशन करेंगे कि स्कूल पढ़ाएंगे कि आप लोग स्कूल पढ़ोगे कि क्रांति करोगे, बताइए। कोई वर्कर्स अपने अपने काम करेगा कि वो क्रांति करेगा, पहले वो काम। इसका फायदा बेहद लैंडलॉर्ड उठाते हैं। रशिया में यही कुछ चल रहा था। मेरी बात बखूबी समझ आ गई होगी।
बिल्कुल 101% रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्टालिन के थे कि कलेक्टिवाइजेशन हो जाए, लैंडलॉर्ड को हम, इसमें कहीं नहीं लिखा कि लैंडलॉर्ड को हम फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन अगर हम उद्योगपति हैं तो हमने कह दिया यार ऐसा कर लो, सरकार में बैठे हो तुम, हमने कहा ठीक है, हमें फायदा पहुंचाया, हमने किसान का गल्ला सस्ते में लिया तो जनता को खूब महंगे दिया। दोनों तरीके से हमारे सही निशाना बैठा दोनों तरफ, किसान मरे और जनता मरे, हमें क्या मतलब, दो लोग, एक का फायदा है बस, केवल सरकार का और लैंडलॉर्ड का। सरकार को कितना होगा, लैंडलॉर्ड को फायदा है, और इंडस्ट्रीज कितनी दुनिया में होते हैं, 10% लोग, 5% लोग बस। इसीलिए तो कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सम ग्रीडी पीपल हैविंग अ हाईली नीड, है ना, कुछ लालची लोगों के आपके पास जो है बहुत जबरदस्त नीड होती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसा डिस्ट्रॉयड कर देंगे, एक दिन भयानक कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो वही चल रहा था रशिया में। By holding stocks in the countryside, by holding price, यहाँ तक हो गया। 1928 party member visit the grain producing area, supervising reforced grain collection and reading clerks who were well-to-do peasant and shortage peasant to the decisions collection form taken। सुनो, अब इनने कहा बनाया, स्टालिन ने बड़ी बड़ी टीमें बना दी, मतलब मैनी ऑफ द टीम्स ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में स्टालिन की टीम जाएगी, है ना। हमने टीमें गठित करी 1 2 3 4, हमने कहा ये टीम पूरे जो है जहां जहां रशिया में जहां जहां कंट्रोलिंग है हमारी, हमने कहा टीम जाएगी, गाड़ियों से टीम पहुंचती है, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एरिया को सर्च करती है, वहां पे सुपरवाइज करती है कि क्यों क्या बोया गया था यहाँ पे, आपने कहा गेहूं चावल जो भी दाल मस्टर्ड एंड जो भी, आपने उसको रिपोर्ट दी, उसने रिपोर्ट बनाई और तैयार किया, सरकार को दिया, मतलब सर्वे करा लिया गया था, क्योंकि सरकार के हाथ में होता ना, कभी कभी आ जाते हैं, दरवाजा खोलिए, कितने सिलेंडर हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, पूछते हैं ना, और हमें बताना पड़ता है, जबकि ये गलत है, लेकिन वो कहेगा भाई साहब गलत नहीं है, ये सरकारी आदेश है, हम सेंसस के अकॉर्डिंग आए, हम जनगणना कर रहे हैं, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, है ना, ये सब चीजें, जबकि जबरदस्ती कौन किसी को बताएगा, लेकिन हमें बताना पड़ता है क्योंकि आदेश है गवर्नमेंट का, बताते ना, पता है ना, अभी आपको पता ना होगा शायद, आप जिस दिन ना हो, है ना, पता होना चाहिए सबको, ये चीज होती है, सर्वे होती है, आप घर ना सही पापा को से पूछ लेते हैं, बाहर ये होता है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, सेंसस कैसे निकालेंगे कि भारत की जनसंख्या इतनी है, उन्हें सपना थोड़ी आता है कि कितना कितना होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, उन्हें पता है कितने 6 to 10 ईयर के बच्चे कितने हैं, कितना अटेंडेंस रेशियो है, कितना नेट अटेंडेंस रेशियो, कितना डेथ रेट, बर्थ रेट, आईएमआर कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी है, और पर कैपिटा इनकम कितनी है, क्या कितना कहाँ है, इस बात की जानकारी लेने की जिम्मेदारी सरकार के हाथों में होती है और जनता के हाथों में होता है डॉट डॉट, कुछ नहीं होता जनता में, कुछ नहीं होता, क्या होता, कुछ नहीं, बस बताए रहो, वोट डाले रहो पूरी जिंदगी, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप रेवोल्यूशन के लिए तैयार हैं, अगर आप रसिया जैसी क्रांति चाहते हैं, तो आपको मिलेगी सबसे पहले इंडिपेंडेंस, क्योंकि अगर आप अपने अधिकारों के प्रति बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, अपने अधिकार मांगेंगे नहीं, तो कोई ना देगा, ठीक है। तो भैया देख लो कहाँ हो जाना। After 1917 land had been distributed to peasant, लेकिन ये सब बातें छोड़ते हुए इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ और कई सालों तक चला भी ये, लेकिन आफ्टर 1917 इसकी पहले की घटना है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड होने लगी थी, आपको पता है एट दैट टाइम लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और दिस line, yeah, these line are included in the apparel thesis of Vladimir Lenin, you know that about very well, that stop war and redistribute the land for the farmer and also make nationalize करिए।
तो 1 अप्रैल की इसका हिस्सा है वो जब इसका जो रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगी थी जमीन, these small size peasant farms could not be modernized. It was believed that the necessity of the eliminate kulaks. कुलाक्स एक वर्ड है, कुलाक्स बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं। तो क्योंकि आपने सुना होगा भारत में जमींदारी चलती है, तो और भी दुनिया में ऐसे चलते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, बड़े बड़े किसान होते थे। जो छोटे छोटे, वो लिख रहा है कि जब जमीनों को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा तो स्मॉल फार्मर बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं थे। in this time also, you know that about the small farmer in this time also are not modernized, not getting more profit due to lack of the infrastructure, lack of the money, lack of the seed and new HYV seeds and different tools machine for agriculture in this time, so they cannot get the good profit। तो वो कह रहा छोटे किसान को ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा था, इसका फायदा तो वो कुलाक्स उठा रहे थे। तो कुलाक्स को भी उन्हें जो है एलिमिनेट करने की सोच ली। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। और उनका मानना था, किसान आंदोलन, पीजेंट का मानना था कि कुलाक्स को खत्म कर दिया जाए और सारी की सारी कंट्रोलिंग पावर आम आदमी के पास चली जाए, आम आदमी के पास चली जाए। एक जगह होती है, एक लोग लैंडलॉर्ड होते हैं जो कुलाक्स में अंतर्गत आते हैं, जो भंडारण कर लेते हैं या लैंड, बड़े किसान कह लो इनको, तो उसको हटाना था, है ना, क्योंकि रिवोल्यूशन लैंडलॉर्ड ना करेगा, रिवोल्यूशन क्योंकि वो तो टैक्सेस लेता है, रिवोल्यूशन तो निम्न स्तर से शुरू होता है ना। उनका मानना था कि ये व्यवस्था खत्म हो जाए, कुलाक्स खत्म हो जाए, लैंडलॉर्ड जो जमींदारी प्रथा है वो खत्म हो जाए और सारा का सारा नियंत्रण सरकार का हो, गवर्नमेंट का हो, आम आदमी का हो और किसान का हो। ठीक है, तो आई विल सेंड नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, और ये फिनिश हो गया। ओके।